अगर आप भी हैं भूमियार तो ये खबर आपके लिए है। भूमियार पर जबरदस्त घमासान मचा, जिसके बाद सम्राट सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में आज एक ऐसा मुद्दा गूंजा जिसने सदन के अंदर सियासी माहौल को गरमा दिया। जी आपको बता दें कि मामला किसी नए कानून या योजना या छात्र आंदोलन का नहीं था, बल्कि भूमियार और भूमियार ब्राह्मण नाम को लेकर आज घमासान देखने को मिला। सरकार ने साफ किया कि सरकारी रिकॉर्ड और जाति प्रमाण पत्रों में सिर्फ भूमियार ही लिखना है। इस फैसले पर बीजेपी के कुछ विधायक अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाते नजर आए, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। भूमियार समाज के नाम को लेकर जोरदार बहस सदन के भीतर देखने को मिली। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भूमियार ब्राह्मण की जगह भूमियार क्यों लिखा जा रहा है। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक जीवेश कुमार और जीवेश मिश्रा ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने प्रस्ताव के जरिए सरकार से पूछा कि जब पुराने सरकारी रिकॉर्ड, गजट और कई डॉक्यूमेंट्स में भूमियार ब्राह्मण लिखा गया है तो इसे अब बदला क्यों जा रहा है और भूमियार ब्राह्मण की जगह भूमियार क्यों लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के पुराने और नए डॉक्यूमेंट्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। कई लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने और दूसरे सरकारी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक ने सदन में ये भी दावा किया कि 1931 के जनगणना और कई पुराने राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी भूमियार ब्राह्मण नाम दर्ज है। उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों ने ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही सरकार को सौंप दिए हैं और इस मामले पर दोबारा विचार करने की मांग भी की है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब दिया डिप्टी सीएम और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने। जी उनका साफ शब्दों में कहना था कि बिहार सरकार भूमिहार ब्राह्मण लिखने के पक्ष में नहीं है। आप भूमिहार हैं तो भूमिहार लिखेंगे, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लिखेंगे। सरकार का साफ कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ भूमिहार ही लिखा जाएगा। मंत्री ने साफ बताया कि इस मामले पर पहले भी उच्च जाति आयोग से राय ली जा चुकी है। आयोग ने कहा है कि सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ अलग अलग जातियों के रूप में दर्ज हैं। इसलिए भूमिहार जाति का नाम बदला जाए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि सामाजिक संगठनों की मांग मिलने के बाद इस विषय पर उच्च जाति आयोग से चर्चा भी किया गया, उन्हें ये मुद्दा भेजा भी गया। आयोग ने भी अपनी बैठक में इस पर चर्चा की और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि भूमिहार ब्राह्मण जैसे शब्द सरकारी रिकॉर्ड में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसीलिए भविष्य में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ भूमिहार हैं आप तो भूमिहार लिखेंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लिखेंगे। जहां जरूरत होगी वहां रिकॉर्ड को भी इसी आधार पर ठीक किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस जवाब से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने सदन में पुराने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में पहले कई बार भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है, तो अब इसे हटाने का कारण क्या है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। बहस के दौरान बीजेपी के ही एक और विधायक विशाल प्रशांत ने भी अलग मांग रखी। उनका कहना है कि अगर सरकार भूमिहार ब्राह्मण नाम स्वीकार नहीं करना चाहती तो भूमिहार समाज को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा देने पर विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि समाज का एक वर्ग सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसीलिए इस मुद्दे पर सिर्फ औपचारिक जवाब देने के बजाय गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बाद में से सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी ये बात दोहराई है और अब ये मुद्दा धीरे धीरे बिहार में बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बिहार सरकार ने अपना रुख पूरी तरह साफ किया है। सरकार के मुताबिक सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में केवल भूमिहार ही लिखा जाएगा और भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक बहस कितनी बढ़ती है और भूमिहार ब्राह्मण नेता इस पर क्या कहते हैं और क्या सरकार अपने इस फैसले पर कायम रहती है या फ्यूचर में से दोबारा बदलने पर विचार करती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।